मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग TS वाले हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड के वैशिष्ट्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक उक्ति बहुत पहले से चल रही है रामचरितमानस के बारे में। उसमें बताया गया है कि बाल के आदि उतर के अंत, बीच अयोध्या बूझहि संत। यानी बाल कांड का जो आदि भाग है, प्रारंभ से लेकर के राम के जन्म के पहले का वह, और उत्तर कांड का जो अंतिम भाग है, राम की कथा का जहाँ पर अंत होता है, ज्ञान भक्ति निरूपण या काकभूषुंडी गरुड़ संवाद जो अंत तक चलता है वह, और अयोध्या कांड का जो मध्य भाग है, यानी जो राम वनगमन से लेकर के वन में स्थित राम और भरत का मिलन होता है, इसको समझने वाले संत ही हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो हमें अयोध्या कांड के ही वैशिष्ट्य के बारे में बताना है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय है। रामचरितमानस में कतिपय सोपान विशिष्ट पात्रों के नाम पर आरक्षित हो गए हैं। उनमें उनका विशद चरित्र अधिक व्यक्त हुआ है, यहाँ तक कि राम के चरित्र के तुल्य या कहीं कहीं उनसे अधिक भी उनका वैशिष्ट निरूपित हुआ है। जैसे अयोध्या कांड में भरत का चरित्र राम के चरित्र से कम विशिष्ट नहीं है। स्वयं राम को कहना पड़ता है कि तात भरत तुम धर्म धोरीना, या भरतहीन होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कजहु की कागजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। यानी भरत का ऐसा चरित्र है जो क्षीर समुद्र के समान है। उसमें मट्ठे की एक बूंद से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। राम के समान उनको मनसा वाचा कर्मणा परम पवित्र बताया गया है। तो अयोध्या कांड भरत के नाम पर आरक्षित है, सुंदर कांड हनुमान के नाम पर आरक्षित है, और उत्तर कांड यदि देखा जाए तो वह उस समय के प्रसिद्ध संत काकभूषुंडी के नाम पर आरक्षित है। काकभूषुंडी एक मनुष्य तो नहीं बल्कि वंचित पक्षी हैं। कौवे का चरित्र होता है, उसका वैशिष्ट्य होता है जूठन को खाना, मरे हुए मांस, जीव के मांस को नोच करके खाना। लेकिन यहाँ पर काकभूषुंडी एक विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में है, रामचरितमानस के कथावाचक के रूप में है, और उनके समक्ष विष्णु के वाहन गरुड़ भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है, उसका मध्य भाग अत्यंत हृदय स्पर्शी है। राम और भरत का मिलन, स्नेह और स्नेह का, शील और शील का, नीति और नीति का मिलन है। वह एक आध्यात्मिक घटना है। ऐसा
मंतव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी ग्रंथावली की भूमिका में व्यक्त किया है। अर्थात अयोध्या कांड में यदि देखा जाए तो वहाँ पर स्नेह का पारावार चल पड़ा है। राम जितना भरत के प्रति प्रेम रखते हैं उतना भरत राम के प्रति भी रखते हैं, और दोनों जिस समय मिलते हैं उस समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने व्यक्त किया है। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परयु लकुट की नाई। अपने अग्रज श्री राम को मनाने के लिए जब भरत जी चित्रकूट में जाते हैं उस समय हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह कह करके भूमि लुंठित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। भूतल परयु लकुट की नाई, जिस प्रकार से लाठी गिर पड़ती है, थोड़ा सा भी उसमें संकोच नहीं होता है, उसी प्रकार भरत जी उस जमीन पर गिर पड़ते हैं। और रामचंद्र जी उस समय ध्यानावस्था में हैं। क्या कारण है? कारण कवन भरत आगमनु। वो उस भरत की चिंता करके उठे। राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। ये सुनते हैं कि भरत आ गए, भरत की आवाज़ को जब सुनते हैं तो उठते हैं, लेकिन धनुष इतनी व्यग्रता उन पे रहती है, इतनी उत्कट भावना रहती है मिलने की कि कहूँ पट, कहीं वस्त्र फेंका जाता है, कहीं तोड़ीर फेंका जाता है, और कहीं धनुष, कहीं तीर। ऐसी विशेषता आई है राम के चरित्र में। तो भरत के प्रति जो राम का भाव है वह विशिष्ट भाव है। ऐसा भाव भायप भगत में कहीं नहीं मिलता है। तो ये यदि देखा जाए तो राम और भरत का परस्पर आकर्षण विपत्ति के ग्रहण के लिए है, संपत्ति के ग्रहण के लिए नहीं। भरत चाहते हैं कि मैं अयोध्या का राज्य नहीं लूं, राम चाहते हैं कि मैं अयोध्या का राज्य न लूं। दो मध्यस्थ, खासकर राजा जनक और गुरु वशिष्ठ, उनके इस परम त्याग को देख करके, राम और भरत के त्याग को देख करके मौन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं करती। आखिर किसको जंगल भेजा जाए, किसको अयोध्या का राज्य दिया जाए। अंततः भगवान श्री राम क्रमशः कैकेयी और राजा दशरथ के चरित्र को विशिष्ट बताते हुए, पूज्य बताते हुए भरत की हर एक शंका का समाधान करते हैं। भरत के समक्ष पिता दशरथ के बारे में बताते हैं कि हे भरत, राख्यों राव सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरऊ प्रेम पन लागी। हमें राजा दशरथ ने, हमारे पिताश्री ने त्याग करके, वन को भेज करके सत्य का पालन किया। वह सत्य जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाई। कि वचन का परित्याग नहीं करते। राख्यऊ राव सत्य, सत्य का अर्थ होता है न्याय, जजमेंट। यानी हमको उन्होंने त्याग करके न्याय का पालन किया, जजमेंट का पालन किया,
सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया, और तन पर हरऊ प्रेम पन लागे, और प्रेम का पालन किया। मुझे भेजने के पश्चात मेरे वियोग में, मेरे प्रेम के चलते उन्होंने अपने प्राणों के उत्सर्ग किए हैं। इस प्रकार सत्य और प्रेम का यदि पालन करने वाले हमारे पिताश्री हैं तो उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। वे धर्म के आधार थे। इसके अलावे वे माता कैकेयी को भी दोष मुक्त करने का सदप्रयास करते हैं। भरत की दृष्टि में उनकी माता कैकेयी कलंकिनी है, कुविचारिणी है, अपने पति को वचनबद्ध करके उन पर अत्याचार करने वाली है, दुर्मुखी है। लेकिन राम उनके इस विचार का खंडन करवाते हैं। कहते हैं, दोष देई जन निहि जड़ तेई, जिन गुरु साधु सजा सभा नहीं सेई। ऐ भाई, माता को दोष वही दे सकता है जिसने सज्जनों की, गुरुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। इसलिए माता कैकेयी किसी प्रकार के दोष की अधिकारिणी नहीं है। अंततः भरत जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं कि हे भगवान, मुझे और शत्रुघ्न को 14 वर्षों का वनवास दे दीजिए, आप घर चले जाएं। लेकिन जब वो देखते हैं कि भगवान श्री राम अपनी वचनबद्धता का परित्याग नहीं कर सकते, बल्कि स्वयं श्री राम कहते हैं भरत के प्रति प्रेम के चलते कि जिस सत्य और न्याय का पालन करने के लिए पिताश्री ने प्राण के त्याग किए हैं, मैं तुम्हारी ममता के चलते, तुम्हारे प्रेम के चलते उस सत्य को भी छोड़ सकता हूं। लेकिन ऐ भाई भरत, इस विपत्ति को बांटने का समय आ गया है। तुम प्रजा का पालन करो, पिताश्री के आदेश का पालन करो। और अंत में भरत जी प्रभावित होकर के राम के आदेश के अनुसार निवेदन करते हैं कि हे भ्राताश्री, हमें कोई आधार दीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन कर सकूं। और तब राम उन्हें चरण पादुका प्रदान करते हैं, और जिस वेग से राम से मिलने के लिए आए थे उससे अधिक वेग से वे अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यानी राम के आदेश के अनुसार हम कार्य करेंगे, राम के कर्मचारी के रूप में काम करेंगे, हम राजा के रूप में नहीं। और राम और सीता के रूप में जो राम की चरण पादुका है, उसी के आदेश के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो जो यह अयोध्या कांड है, वह स्नेह और स्नेह का, शील और शील का, नीति और नीति का मिलन है। खास करके जो चित्रकूट प्रसंग है वह अयोध्या कांड का हृदय है। सबसे बड़ी बात कि गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है लोकबद्ध भक्ति है, लोकबाह्य भक्ति नहीं है। सांसारिक बंधनों को स्वीकार करते हुए भक्ति भावना को व्यक्त करना लोकबद्ध भक्ति कहलाता है। राम, सीता और लक्ष्मण
तीनों जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस दृश्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में, गीतावली में और रामचरितमानस में तीनों में किया है। इसलिए कि शुक्ल जी के मतानुसार प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे पहले पता तब चलता है जब उसने मार्मिक प्रसंगों की पहचान की है या नहीं। तो ये मार्मिक प्रसंग है। राम का वनगमन 14 वर्षों के लिए, एक राजा, 2 राजकुमार और एक राजकुमारी का वन प्रवास सामान्य बात नहीं है। और उन तीनों के प्रति ग्राम के नार नारियों, विशेषकर ग्राम वधुओं का जो स्नेह निकला है वह अद्भुत है। वह सिद्ध करता है कि राम के प्रति जो प्रेम है वह विशिष्ट जन का ही नहीं, सामान्य जन का भी प्रेम है। जिस समय गांव की वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहीं को आहि तुम्हारे। ऐ सुंदर मुख वाली, आप ये तो बताएं, जो करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं वे आपके कौन लगते हैं। प्रश्न पूछने में बड़ा आसान है, लेकिन नारी सुलभ लज्जा के कारण उत्तर देने में उतना ही कठिन है। सीता जी उस प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं देती, घुमा करके देती हैं। कहती हैं, सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लहु देवर मोरे। जिनका सरल स्वभाव है, जो सौभाग्यशाली हैं, जिनका शरीर गोरा है, वे हमारे छोटे देवर हैं। ये प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ। पूछा था सीता से आगे आगे चलने वाले राम के बारे में जो सांवले हैं, और सीता जी ने उत्तर दिया जो पीछे पीछे चलने वाले हैं लक्ष्मण, और जो गोरे हैं उनके बारे में बताए। यही नारी सुलभ लज्जा का परिचायक है। सीता जी पुनः आंगिक भावों से उसका उत्तर देती हैं। आजकल की महिलाएं कहती हैं कि हमारे पतिदेव हैं। ऐसा सीता जी नहीं करती। सीता जी कहती हैं, वाचनिक दृष्टि से नहीं बल्कि भाव के अनुसार, भावाभिव्यक्ति के द्वारा, और तब वे दिखाती हैं। उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बाहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी। यानी उन्होंने अपने आंचल से ललाट को और ढक दिया, भौहों को तिरछा कर दिया, नेत्रों को घुमा दिया। निज पति कहें तिन्हें सिय सैननी, इशारे से उन्होंने कह दिया कि हमारे पति है, मुंह से नहीं। यही लज्जा है। और इसी लज्जा का पालन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता से करवाया है। इस कारण यह जो ग्रामीण जनता को राम और लक्ष्मण के साथ सीता के समक्ष उपस्थित करते हैं, इसका मतलब है कि राम लोक मंगल के कार्य के लिए जा रहे हैं। उनमें लोक रक्षण की प्रवृत्ति है।
और उनकी लोकबद्धता गोस्वामी तुलसीदास को अभिव्यक्त करनी है और उन्होंने इसमें अधिक सफलता पाई है। हर दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है वह विशिष्ट है। जो गोस्वामी तुलसीदास पर आरोप लगाते हैं कि वे जातिवादी हैं, उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रयोग किया है, ब्राह्मणवाद का प्रचार किया है, उन्हें गुरु वशिष्ठ और केवट के मिलन के प्रसंग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। केवट से मिलने की आतुरता गुरु वशिष्ठ में है। गुरु वशिष्ठ अयोध्या के कुलगुरु हैं, ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों के जानकार हैं। यदि अस्पृश्यता को स्वीकार करने वाले होते गुरु वशिष्ठ तो वे केवट को नहीं पकड़ते, केवट को आलिंगनबद्ध नहीं करते। केवट उन्हें देख करके यह सोचता है कि मेरा शरीर तो मैला कुचैला है, मैं इनसे कैसे मिलूं। लेकिन राम के प्रति उत्कट भावना, राम उनके शिष्य हैं, लेकिन राम राजकुमार हैं, यह समझ करके कि हमारे शिष्य का यह मित्र है, इसलिए राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। राम सखा को अर्थात केवट को ऋषिवर ने दौड़ करके आलिंगनबद्ध किया। जन महि लुटत स्नेह समेटा। ऐसा लगता है कि जो स्नेह पृथ्वी पर गिरा हुआ था उसको उन्होंने समेट लिया। अभी जो धारावाहिक रामायण चला है, विशिष्ट विद्वान रामानंद सागर के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया है कि जो निषाद राज है वह राम का बाल सखा था, बाल सहपाठी था, और इस कारण निषाद वंश में यह भावना उत्पन्न होती है कि राम हमारे अपने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने आत्मीय के प्रति आक्रमण की आशंका से कभी अप्रत्याशित घटनाएं भी घट जाती हैं। जब निषादों को सूचना मिलती है कि भरत और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ जा रहे हैं, उनको आशंका होती है कि कहीं ये राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। सभी निषाद अपना सैन्य संगठन करके दुंदुभी बाजा बजाते हुए गंगा के तट पर आ जाते हैं कि गंगा के तट पर युद्ध करके हम वीर गति प्राप्त करेंगे। राम और लक्ष्मण का वध लक्ष्मण और शत्रुघ्न के द्वारा होते हुए नहीं स्वीकार करें। लेकिन एक बूढ़ा निषाद समझाता है कि नहीं, ऐसा अचानक निर्णय करना उचित नहीं है, पहले यह देख लिया जाए कि भरत किस उद्देश्य से मिलने जा रहे हैं। अंत में सभी उसके आदेश का पालन करते हैं और जब भरत को राम के प्रति भाव विह्वल देखते हैं तब उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। यह राम के प्रति, भरत के प्रति जो समर्पण है निषादों का, कोल भील वनवासियों का, यह विशिष्ट है। यह सिद्ध करता है कि राम संभ्रांत वर्ग के नहीं, उच्च कुलीन वंश के नहीं, राम
हर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हर वर्ग के पूजनीय हैं और उनका सभी सम्मान करते हैं। ऐसा भाव गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम के चरित्र को निरूपित करते हुए अभिव्यक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में सीता के वनगमन प्रसंग को देखते हुए उनके श्रम का भी उल्लेख करते हैं। थोड़े ही दूर जाने के बाद सीता जी थक जाती हैं और थकने के पश्चात भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, हमें अभी कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनेगी? आप थक गए हैं, आपके चरण कमलों का मैं प्रक्षालन कर देती हूँ, आंचल से हवा दे दूंगी, आप थकान को दूर कर पाएंगे। रामचरितमानस के अतिरिक्त जो कवितावली है उसमें इस भाव को तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय पाँव धो खाड़े, पोंछ पसेव बयार करों और पाँव पखारी हूँ भू भूर डारे। जान की नाह को नेह लख्यो, फुल को तन बार बिलोचन बाढ़े। बैठ विलम्ब लौ कंटक काढ़े। सीता जी के उस प्रेम को देख करके भगवान श्री राम ने बहुत देर तक अपने पैरों से कांटा निकालने का नाटक किया। सीता जी थकी हैं, लेकिन ये नहीं कह रही कि मैं थक गई हूँ। इसलिए कि आरंभ में यदि देखा जाए, जिस समय जंगल जाने की तैयारी चल रही है, सीता जी भगवान श्री राम से आग्रह करती हैं। वो जाना चाहती हैं लेकिन सीधे नहीं कहती हैं। कहती हैं सम कर माहे कर पल्लव डासी, आपके साथ मैं जंगल जाऊंगी तो आपकी सेवा करूंगी। सम कर मही, पृथ्वी को, उस पहाड़ी भूमि को बराबर करूंगी। कर पल्लव डासी, और पत्थों को मैं उस पर बिछा दूंगी। पाय पलोटी, आपके पैर को मैं दबाऊंगी। सब निशिदासी, पूरी रात मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन राम की सेवा वो क्या करेंगे? 4 कदम चलने के बाद ही तो उनके होठ सूख जाते हैं, उनके शर्मबिंदु झड़ने लगते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। और तब भगवान श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ देर तक विश्राम करते हैं। तो यह जो भाव है वह गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड में व्यक्त किया है। यदि राम के वनगमन का आधार देखा जाए तो वह आधार एक अलग व्यवस्था का सूचक है। कैकेयी मंथरा के असद परामर्श के अनुसार राम की जगह भरत को राज सिंहासन देने का प्रयास करवाती है, वचन मांगने के लिए कहती है। पहले कैकेयी नहीं चाहती कि ऐसा कुवचन मांगा जाए, लेकिन प्रभाव पड़ता है। अंत में वह भरत के लिए पहला वरदान, भरत के लिए राज्यारोहण, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्षों का वनगमन मांग लेते हैं। यह तुषारापात होता है, पूरी
जनता प्रसन्न है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन राम के राज्याभिषेक की जगह राम के वनगमन की सूचना प्राप्त करके सभी विह्वल हो जाते हैं। राम के वियोग में दशरथ के प्राणांत होते हैं। कौशल्या के सामने यदि प्रश्न है तो बस 3 प्रश्न हैं। भरत कौशल्या से मिलते हैं। कौशल्या के समक्ष है कि राम और सीता यानी एकमात्र पुत्र और पुत्रवधू का वनगमन हुआ है। पति दशरथ का मरण हुआ है, अयोध्या अनाथ हो गई है। कौशल्या राजमाता है। राजमाता को चिंता इन तीनों की है और इसकी अभिव्यक्ति भरत के समक्ष कौशल्या जी करती हैं। राज दीन्ह कह दीन्ह बन, मोहिन दुख लवलेश। ए वत्स भरत, राज्य देने के लिए कहा था, राजा बनाने के लिए कहा था और जंगल भेज दिया। मुझे थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रजहि प्रचंड कलेश। ये भरत से नहीं बल्कि राम से ही कौशल्या जी कहते हैं जंगल जाते समय, क्या बेटे राम, राज्य देने के लिए उन्होंने कहा था लेकिन जंगल भेज दिया। मुझे इसका थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा है। तुम अभिनु भरत ही, तुम्हारे बिना यदि सबसे अधिक कष्ट होगा तो भरत को होगा। ऐसी सौतेली माता पृथ्वी पर नहीं होगी जो अपने सौतेले पुत्र के भाव को समझे कि बेटे राम, अपने मौल बेटे को, राम के बिना यदि सबसे अधिक कष्ट होगा तो भरत को होगा। तुम अबेनु भारत ही। दूसरा कष्ट किसको होगा तो राजा दशरथ को होगा। तुम अबेनु भारत ही भूपति ही। और तीसरा कष्ट होगा प्रजा ही प्रचंड कलेश, प्रजा को कष्ट होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। यह भाव तुलसीदास जी ने कौशल्या के मुंह से व्यक्त करवाया है। यह विश्वास उनका यदि है तो भरत के प्रति है। वो जानती हैं कि भरत ने कहीं कोई इच्छा जाहिर नहीं की है कि मैं राजा बनूं। भरत जी जिस समय आते हैं और कौशल्या से मिलते हैं, कौशल्या के स्तन से दूध निकल जाते हैं और वही कौशल्या उन्हें अपने आंचल से पूंछ करके स्वस्थ करने का प्रयास करती है। चाहती हैं कि राजा का पद ये स्वीकार कर लें। गुरु वशिष्ठ चाहते हैं कि राजा का पद स्वीकार कर लें। आम जनता चाहती है, लेकिन भरत इसे स्वीकार नहीं करते। तुलसीदास जी ने यह प्रयास किया है कि लोकमत का कहीं भी उल्लंघन नहीं हो। भरत यदि कौशल्या के, सुमंत के, वशिष्ठ के आदेश के अनुसार राज स्वीकार कर लेते तो आज भरत की पूजा नहीं होती। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जग जप राम राम जप जेही। यानी भरत के समान राम का कौन प्रिय होगा कि पूरा विश्व राम को भजता है और राम भरत को भजते हैं। भरत कनिष्ठ भ्राता हैं लेकिन राम के लिए पूज्य बन गए हैं अपने सदादर्श के कारण।
यदि भरत को देखा जाए तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम के समक्ष त्रिवेणी की धारा के बीच में खड़े होकर के माता गंगा से निवेदन करते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्म, मैं भीख मांगता हूं हे प्रयागराज, हे माता गंगा, यमुना, सरस्वती, अपने धर्म का परित्याग करके मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांगते। आर्त काह न करे कुकर्म, मैं आर्त हूं और कोई भी कुकर्म करने के लिए बाध्य हूं। और क्या वो मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे कैवल्य या मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्मरति राम पद, प्रत्येक जन्म में राम के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, यही मैं चाहता हूं, कोई दूसरा नहीं चाहता। यह वरदान न आन। तो यह भरत का चरित्र है जो पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा चरित्र नहीं मिलता। तो रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है वह हृदय है, वह स्नेह और स्नेह का, शील और शील का, नीति और नीति के मिलन का बिंदु है, अध्याय है। रामचरितमानस का वह हृदय है। और यदि देखा जाए तो विमाताओं के बीच में विभाजन की आशंका, वैमनस्य की आशंका के बीच में पूर्ण रूप से स्वस्थता का सूचक भी है। सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण जंगल जाने के लिए आदेश मांगने के लिए गया है। सुमित्रा जी एक आदर्श नारी के रूप में कहती हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध अयोध्या वही है जहाँ पर राम का निवास है। अयोध्या में राम नहीं है तो वो अयोध्या नहीं है। इसलिए तुम राम और सीता की सेवा के लिए चले जाओ, आदेश देती है। ऐसा त्याग, यानी बड़े भाई के प्रति, सौतेले भाई के प्रति यदि स्नेह है सौतेली माता का, अपने बेटे को प्रेषित करती हैं कि तुम जंगल चले जाओ, मैं तुझे आदेश देती हूँ। ऐसा उदाहरण किसी भी वाङ्मय में नहीं मिलेगा। सुमंत राज परिवार के नहीं हैं, मंत्री हैं, सारथी हैं, लेकिन सारथी सुमंत के प्रति भी राम का जो प्रेम है वह एक आदरणीय पात्र के रूप में है। राम सुमंत के समक्ष जब राजा दशरथ के प्रति कुछ कटुवचन लक्ष्मण बोल देते हैं लौटने के क्रम में, तब अपनी कसम खिला करके रामचंद्र जी उसे बरस देते हैं, रोक देते हैं, और तब कहते हैं कि हे तात सुमंत, लक्ष्मण के इस वचन का
लक्ष्मण के इस वचन की अभिव्यक्ति पिताश्री के सामने मत कीजिएगा। लेकिन वही जब दशरथ जी पूछते हैं कि ऐ सुमंत, राम ने तुम्हारे चलते समय क्या कहा, तो जो राम ने अपनी कसम खिलाई थी वही अभिव्यक्ति हो जाती है सुमंत से। लखन कहे कछु बचन कठोरा, कुछ कहा था कठोर वचन, लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा से उसे मना करवा दिया। उस गुह्य बात को छिपा नहीं सके सुमंत। और तब जो राजा दशरथ हैं, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों के प्रति वियोग की भावना की अभिव्यक्ति करते हुए प्राणांत करते हैं। लेकिन सबसे अधिक यदि उनकी विकलता है तो राम के प्रति है। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। कई बार राम कहते राम राम कहे राम स्नेही, 4 बार राम कहते हैं। तब पुनि कह राम लखन वैदेही, 5वीं बार राम कहते हैं। फिर लक्ष्मण और वैदेही को एक एक बार कहते हैं, इसलिए कि राम के प्रति उनकी ममता अधिक है। राम देत नहीं बनत गोसाई, विश्वामित्र के समक्ष भी कहा था। इसमें भी अयोध्या कांड में भी यदि आता है तो यही आता है कि उनके जो प्राणांत होते हैं वो सिर्फ राम नाम के उच्चारण के साथ होते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। पूरे रामचरितमानस में ढूंढ कर देखा जाए, इतनी बार राम के शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। यानी 8 बार राम के नाम का उच्चारण करके दशरथ जी अपने प्राण त्याग करते हैं। तो यह जो अयोध्या कांड है वह विशिष्ट कांड है, भरत के चरित्र के प्राधान्य का कांड है। और महाविपत्ति के समय में कौशल्या, सुमित्रा और धैर्य, कौशल्या और सुमित्रा के धैर्य के वैशिष्ट का कांड है, सोपान है। भरत का चरित्र जितना विशद है, जितना विमल है, वैसा विश्व वाङ्मय में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने अनन्वय अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा है, कर्म वचन मानस विमल, भरत भरत समजान। यानी कर्म से, वचन से और मन की विशलता की दृष्टि से देखा जाए तो भरत के समान सिर्फ भरत ही है, कोई दूसरा नहीं है। अनन्वय अलंकार यही है। जब उपमेय के समान कोई अन्य उपमान नहीं मिले, उपमेय को ही बता दिया जाए, तब वहाँ पर जो अलंकार होता है वह अनन्वय अलंकार होता है। तो यह वैशिष्ट भरत के चरित्र में है। भरत भूमि रहराउर राखी, कहूँ वेद मत सम्मत साखी। भरत तात तुम धर्म धुरीना,
तो ऐसे ऐसे जो प्रसंग हैं वे भायप भगति के संस्थापक, भायप भगति के विशिष्ट पात्र भरत के लिए हैं और जिनका चरित्र अयोध्या कांड में सबसे अधिक अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए रामचरितमानस का यह जो प्रसंग है, यह जो अध्याय है, वह विशिष्ट है विद्यार्थियों के लिए और मानस प्रेमियों के लिए, धर्मानुरागियों के लिए। और तुलसी साहित्य का यह वैशिष्ट्य है कि उन्होंने इस प्रसंग को लोकबद्धता से, लोकमंगल से और लोकरंजन से जोड़ा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हमारे विद्यार्थी घर में रहें, सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रखें और जो भी हम लोग अध्यापन करते हैं उस अध्यापन के विषय को ध्यान से सुने। इनके माध्यम से आपको परीक्षा में अधिक अंक मिल सकेंगे। धन्यवाद।